गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। फिर से एक बार हम मटेरियल कॉस्टिंग का लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं। आगे के क्वेश्चन। मटेरियल कॉस्टिंग दो पार्ट में डिवाइडेड है, स्टॉक वैल्यूएशन एंड इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। स्टॉक वैल्यूएशन क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 14, 15 ऐसा था। हमने ऑलमोस्ट सब कवर किया है दोनों मेथड से, फीफो से भी किया और वेटेड एवरेज। उसमें हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे ढूंढने का, सेल्स कैसे ढूंढने का, प्रॉफिट कैसे ढूंढने का, क्लोजिंग स्टॉक कैसे ढूंढने का कवर किया। फिर हमने टाइप 2 चालू किया मटेरियल कॉस्टिंग का, जिसका नाम है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। कितना मटेरियल कंपनी को खरीदना चाहिए टाइम टू टाइम, जिससे कंपनी का हर खर्चा बैलेंस रहे, ट्रांसपोर्ट का खर्चा भी बैलेंस रहे, उसको रखने का खर्चा भी बैलेंस रहे, उसको बोलते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। अब इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी सिंपल फॉर्मूला बेस्ड चीज है। नाउ टू फाइंड आउट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, हमारा फॉर्मूला क्या है, 2AO अपॉन C। 2AO अपॉन C द होल रूट, करेक्ट। अभी A का मतलब होता है एनुअल कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल, साल भर में कितना मटेरियल लगता है पहले वो ढूंढने का। अगर उन्होंने हमको याद रखना फिनिश गुड्स का इंफॉर्मेशन दिया है तो वो नहीं चलेगा, हमको रॉ मटेरियल का ही चाहिए, हमको फिनिश गुड्स का नहीं चाहिए, हमको कंपलसरी रॉ मटेरियल का ही चाहिए। तो अगर कभी किसी क्वेश्चन में, आज के क्वेश्चन में देखना उन्होंने फिनिश गुड्स का हमको इन्फॉर्मेशन दिया है, उस पे से हमको रॉ मटेरियल कितना लगने वाला है वो ढूंढना है। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, ट्रांसपोर्ट का खर्चा, प्रोक्योरमेंट कॉस्ट, इंस्पेक्शन कॉस्ट, 2 बार इंस्पेक्शन किया तो 2 बार इंस्पेक्शन का कॉस्ट, ये सब ऑर्डरिंग कॉस्ट में आता है। कैरिंग कॉस्ट में स्टोरेज का खर्चा, इंटरेस्ट का खर्चा, वर्किंग कैपिटल पे लगने वाला इंटरेस्ट का खर्चा अगर बोला रहेगा तो ये सब कैरिंग कॉस्ट पर केजी पर एनम में आता है। इसमें पिल्फरेज भी आ गया। अब याद रखना ये पर ऑर्डर दिया रहना चाहिए, ये कैरिंग कॉस्ट पर केजी दिया रहना चाहिए। याद रखना पर एनम का, पूरे साल का। अभी उन्होंने बोला है पर केजी 5 रुपया, कुछ नहीं बोला आगे, तो समझने को पूरे साल का है। उन्होंने बोला पर केजी 1 रुपया पर मंथ, तो साल का कितना होगा सर, 1 रुपया 1 महीने का, तो साल का 12 रुपया। हमको 1 ही किलो का चाहिए लेकिन साल का चाहिए, तो पर केजी पर एनम याद रखना। तो ये 3 इंफॉर्मेशन पहले ढूंढने का, उस पे से ये निकालने का, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी ये मिल गया। अभी आपको जानना है कि साल भर में आपको कितने ऑर्डर्स देने हैं, तो ये ए वाला जो एनुअल कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल है उसको डिवाइड बाय आंसर करने का इसके, तो आपको नंबर ऑफ ऑर्डर्स मिल जाएगा। फाइन। एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट, साल भर में हमारा ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना हो रहा है, तो जितने बार हम ऑर्डर्स देंगे उसको ऑर्डरिंग कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर उन्होंने एनुअल कैरिंग कॉस्ट पूछा है, सी ढूंढ के बताओ साल का, तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इनटू हाफ इनटू कैरिंग कॉस्ट पर केजी पर एनम, जो कि हमने यहाँ पे ढूंढ के रखा है। सबसे पहला चीज ये 3 ढूंढ के रखने का, बाद में क्वेश्चन में कुछ दमी नहीं है, बाद में खाली ये फॉर्मूलाज अप्लाई करने का आपको आंसर्स मिलते जाए। एक, कितना गुड्स मंगाना चाहिए, दूसरा कितने बार ऑर्डर्स देना पड़ेगा, तीसरा साल भर का ऑर्डर का खर्चा कितना, चौथा साल भर का गुड्स को रखने का खर्चा कितना, साल भर का एनुअल। क्लियर सबको, एकदम क्लियर। चलो अभी क्वेश्चन नंबर 5 तक लास्ट लेक्चर में हुआ था, क्वेश्चन 7 पहले कर रहा हूँ, फिर क्वेश्चन 6 करता हूँ। नाउ 7 पढ़ के निकालता हूँ, क्या बोला देखो। अनीता लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स अ स्पेशल प्रोडक्ट Z and provides the following information। अब यहाँ पे देखना मंथली डिमांड इज 1000 यूनिट्स। अब एक चीज याद रखना, मंथली डिमांड मतलब मार्केट में जो चीज तुम बेच रहे हो ना, वो हर महीने 1000 यूनिट्स लगता है, तो ये फिनिश गुड्स का इंफॉर्मेशन। और ये क्लियरली बोला रहना चाहिए था, नहीं बोला वो उनका गलती है। मंथली डिमांड रॉ मटेरियल का नहीं है, मंथली डिमांड किस चीज का है सर, ये फिनिश गुड्स का। तो मंथली डिमांड फिनिश गुड्स का है 1000 यूनिट्स। फिर सेमी एनुअल कैरिंग कॉस्ट इज 6%। अभी देखना वहां पे सेमी वर्ड आ गया, सेमी एनुअल कैरिंग कॉस्ट इज 6%। सेमी मतलब हाफ ईयर का 6%, तो साल का कितना होगा, डबल, कितना 12%। अगर उन्होंने क्वार्टरली एनुअल कॉस्ट बोला होता 6%, तो साल में कितने क्वार्टर होते हैं, 4, तो 6 into 4 करते 24% आता है। फाइन। तीसरा रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड, देखो यहाँ पे पॉइंट देखना, रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड पर यूनिट ऑफ फिनिश गुड्स इज 2 kg। देखना बहुत अच्छा, थोड़ा सा ट्विस्ट किया है, डायरेक्ट देने के बजाय इंफॉर्मेशन इनडायरेक्टली दिया है। क्या बोलते मैं पढ़ के बता रहा हूँ।
रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड पर यूनिट ऑफ फिनिश गुड्स इज 2 kg। ठीक है, मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा बाद में। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर क्लियरली बोल दिया, चलो टेंशन गया। पर ऑर्डर इज 90 रुपीज एंड परचेज प्राइस ऑफ इनपुट, इनपुट मतलब रॉ मटेरियल, हम प्रोडक्शन के लिए इनपुट डालते हैं तब आउटपुट आता है, आउटपुट मतलब फिनिश गुड्स, इनपुट मतलब रॉ मटेरियल इज 25 रुपीज पर केजी। तो ये आपका सीपीयू दिया है, कॉस्ट पर यूनिट बोला है 25 रुपए। दो चीजें ढूंढने बोला, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, एनुअल कैरिंग एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट, नहीं सब बोला है, 2 पॉइंट में बोला है, लेकिन इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी ढूंढने बोला है, फिर एनुअल ऑर्डर ऑर्डरिंग कॉस्ट ये ढूंढने के लिए कंपल्सरी ये भी ढूंढना पड़ेगा, और फिर साथ में एनुअल कैरिंग कॉस्ट भी ढूंढने बोला है। वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू, इनडायरेक्टली सब ढूंढने बोला है, ठीक है ना। अभी याद रखना, कोई भी आप टाइप 2 का क्वेश्चन देखना, मैंने हर बार फॉर्मूलाज बोर्ड पे रखा है कि जब आप ये वीडियोस देखो तो आप इसको रिवाइज करते जाओ, तो समझने के लिए सिंपल हो जाएगा। अभी क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस करता हूं आपके साथ। इट्स ऑन पेज नंबर न्यू बुक के हिसाब से पेज नंबर इज 18। यस, पेज नंबर क्या है 18, क्वेश्चन नंबर 7। शैल वी स्टार्ट, एवरीबॉडी इज रेडी नाउ। क्या क्या बोला हमको ढूंढने को, 2 चीजें ढूंढने को बोला है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, कैरिंग एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट, इनडायरेक्टली चारों बोला है। नो सबसे पहला चीज हमको क्या लगता है, बोला सबसे पहला चीज हमको क्या लगता है, एनुअल कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल, ये हमको सबसे पहला चीज चाहिए, करेक्ट। एनुअल कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल चाहिए। अभी एनुअल कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल हमको नहीं दिया उन्होंने, बट इनडायरेक्टली उन्होंने हमको इंफॉर्मेशन दिया है, वो इंफॉर्मेशन को ध्यान में रखते हुए हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे दिया सर इंफॉर्मेशन, वो लोग बोलते हैं रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड पर यूनिट ऑफ फिनिश गुड्स इज 2 kg। वापस पढ़ो सर, रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड पर यूनिट ऑफ फिनिश गुड्स इज 2 kg। मतलब वो लोग बोलते हैं कि 1 यूनिट फिनिश गुड्स बनाने के लिए 2 किलो रॉ मटेरियल लग रहा है। समझे सबको? वो लोग बोलते हैं 1 यूनिट फिनिश गुड्स बनाने के लिए 2 किलो रॉ मटेरियल लग रहा है। अभी आप बताओ, हम साल भर में कितना यूनिट्स फिनिश गुड्स बनाने वाले? देखो स्टार्ट में दिया है, दिख रहा है ना, यूनिट्स में ही दिया है। मंथली डिमांड इज 1000 यूनिट्स, मंथली डिमांड, मंथली बोला है, याद रखना मंथली, हमको हमेशा एनुअल चाहिए, एनुअल मतलब साल भर का होता है, मालूम है सबको। तो 1000 यूनिट महीने का बनता है, तो साल का 12000 यूनिट्स, तो 1 यूनिट बनाने के लिए 2 किलो, तो 12000 यूनिट्स बनाने के लिए कितना लगेगा? तो हमको क्या करना पड़ेगा सर, क्रॉस मल्टीप्लाई। अभी क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करते हैं सर? वेरी सिंपल, 12000 into 2 डिवाइड बाय 1, तो आंसर इज 24,000 kgs। समझे कि सबको? वेरी सिंपल था, देखो कुछ भी नहीं है। और एक बार आने वाला है नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 यूनिट फिनिश गुड्स बनाने के लिए, पॉइंट नंबर देखो, पॉइंट नंबर 3 में दिया था रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड पर यूनिट ऑफ फिनिश गुड्स इज 2 kg। तो 1 यूनिट फिनिश गुड्स बनाने के लिए 2 किलो रॉ मटेरियल लगता है। ये एक मार्कर बनाने के लिए 2 किलो का प्लास्टिक लगता है, रॉ मटेरियल। ये एक मार्कर बनाने के लिए 2 किलो प्लास्टिक लगता है। अगर मुझे साल में महीने का 1000 मार्कर बनाना है, महीने का 1000 मार्कर, तो साल के कितने मार्कर बनाने पड़ेंगे? 12000। तो 12000 मार्कर बनाने के लिए हमको साल भर में कितना रॉ मटेरियल लगेगा? ये क्वेश्चन मार्क है, व्हाट इज दिस? दिस इज क्वेश्चन मार्क। तो कितना लगेगा? 24,000 kg, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो आपका एनुअल कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल कितना आया बोलो? 24,000 kg। तो आपका पहला पॉइंट क्लियर हो गया। अभी आपको दूसरा चीज क्या लगता है सर? ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, वो तो क्लियरली दिया है, एकदम क्लियरली। कैसे? देखो ना, बोला है ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर इज 90 रुपीज, तो 90 रुपीज पर ऑर्डर है, ठीक है। तीसरा चीज क्या लगता है सर? कैरिंग कॉस्ट पर केजी पर एनम,
ज्यादातर ये आपको अमाउंट में दिया रहता है या तो परसेंटेज में। ये क्वेश्चन मेरे को परसेंटेज में दिया है। कितना परसेंट बोला? 6%। 6%, 6%, लेकिन वो 6% सेमी बोला है। सेमी, सेमी मतलब सर, सेमी मतलब वो आधे साल का है 6%। तो साल का कितना होगा? 12%, बराबर ना? क्यों ब्रैकेट में लिख रहा हूं? सेमी 6%, तो एनुअल कैरिंग कॉस्ट पर केजी पर एनम कितना होगा? 12%। हमको पर एनम का चाहिए। अभी हमको परसेंटेज के हेल्प से अमाउंट निकालना होता है। याद करो मैंने सिखाया था कॉस्ट पर यूनिट, देखो दिया है लास्ट में, कॉस्ट पर यूनिट है 25 रुपया। कॉस्ट पर यूनिट इज 25 रुपया इनटू 12% कर देगा। तो 25 रुपए का 12% निकालते, तो 25 इंटू 12% इज 3 रुपीज। सो आंसर इज 3 रुपीज। ये 3 रुपीज क्या मिला सर? दिस इज योर कैरिंग कॉस्ट पर केजी पर एनम मिला। ये आपका क्या मिला सर? ये मिला ऑर्डरिंग कॉस्ट पर केजी, ट्रांसपोर्ट का खर्चा, रखने का खर्चा, साल का 1 किलो मटेरियल रखने का, 1 किलो फिनिश गुड्स रखने का खर्चा, मटेरियल रखने का खर्चा। और ये आपका साल का एनुअल कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल। हमको फिनिश गुड्स पैसे निकालना है। वेरी क्लियर हो गया ये सब चीजें। अभी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकालते। कैसे आएगा सर? 2AO अपॉन C द होल रूट। कैसे आया सर? 2AO अपॉन C द होल रूट। आराम से 2 इंटू ए मतलब ये ना एनुअल कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल 24,000 इंटू O, what is O? Ordering cost 90 अपॉन C कैरिंग कॉस्ट पर केजी के 3 रुपया, द होल रूट। कैलकुलेटर से निकालेंगे आंसर, कैलकुलेटर से। तो 2 इंटू पहले 24,000, फिर इंटू 90, ठीक है ना, फिर डिवाइड बाय 3 आया आंसर। उसको रूट पे से निकालना है, तो आंसर इज 1200। सो 1200 यूनिट्स, फिनिश गुड्स यूनिट्स में दिया है ना, तो यूनिट्स। तो आपको 1200 यूनिट्स नहीं, 1200 व्हाट? केजी। क्यों? रॉ मटेरियल है ना, हमको साल में बोला कितना किलो मटेरियल मंगाना पड़ेगा हर बार 1200 किलो। आपको टोटल 24,000 किलो साल भर में मंगाना है, लेकिन एक बार में यू शुड ऑर्डर ओनली कितना? 1200 केजीज, 1200 किलो आपको मटेरियल मंगाना चाहिए, ठीक है। अब उस हिसाब से मुझे जानना है कि अगर 24,000 किलो मंगाना है तो ऐसे कितने बार ऑर्डर देना पड़ेगा? 1200 कितने बार ऑर्डर देना पड़ेगा? तो वो जानने के लिए नंबर ऑफ ऑर्डर्स अगर जानना है तो ए को डिवाइड करने का EOQ से। ए मतलब क्या? एनुअल कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल कितना चाहिए? 24,000। हमेशा याद रखना, अगर रॉ मटेरियल केजीज में लिखा है तो ये आंसर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी केजीज में, अगर ये यूनिट में लिखा है तो ये यूनिट में, अगर ये लीटर लिखा है तो ये लीटर में। फाइन। अभी 24,000 इंटू इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कितना है? 1200। तो 24,000 डिवाइड बाय 1200, तो आंसर इज 20 ऑर्डर्स। बोल हमको साल भर में कितने ऑर्डर्स देने पड़ेंगे? 20 ऑर्डर। दिस इज व्हाट? नंबर ऑफ ऑर्डर्स, ठीक है। ये हमने पहला ढूंढा, ये हमने दूसरा चीज ढूंढा। अभी अगर उन्होंने हमको बोला कि एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट, जो बोला है ढूंढने को, वेरी सिंपल, एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट ढूंढो। ये क्या ढूंढा? नंबर ऑफ ऑर्डर, साल भर में कितने बार मुझे मंगाना पड़ेगा? 20 बार। अभी एक बार मंगाने का खर्चा, एक बार लाने का खर्चा 90 रुपया, तो एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे मिलेगा? तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, मतलब नंबर ऑफ ऑर्डर्स है 20 इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर है 90, तो आंसर इज 1800 रुपया। मतलब आपको साल भर में मटेरियल को लाने का ओवरऑल खर्चा, ये एक बार का खर्चा है। अगर मुझे 20 बार मंगाने का है तो डेफिनेटली 1800 रुपए साल भर का क्या आएगा? एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट। अभी देखो ये भी ढूंढने बोला है, एनुअल कैरिंग कॉस्ट, साल भर में रखने का खर्चा कितना होगा बताओ। तो एनुअल, ये लाने का खर्चा, ये रखने का खर्चा, कैरिंग कॉस्ट, एनुअल कैरिंग कॉस्ट कैसे ढूंढने का बताओ। मैंने फॉर्मूला लिखा है ना, EOQ
इंटू हाफ इंटू कैरिंग कॉस्ट पर केजी पर एनम। तो हमने ढूंढा है ना, ये जो तीनों ढूंढा रहता है ना वही रहता है। सो कैरिंग कॉस्ट पर केजी पर एनम मतलब 1 किलो मटेरियल को रखने का साल भर का खर्चा 3 रुपया है। सो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कितना है 1200, दिख रहा है क्या? 1200 इंटू हाफ, तो हाफ इंटू कैरिंग कॉस्ट पर केजी पर एनम इज 3 रुपीज। सो इंटू 3। कैलकुलेटर लेते हैं आराम से। 1200 इंटू 1 डिवाइड बाय 2 इंटू 3, तो आंसर इज 1800। तो आंसर इज 1800 क्या रुपीस। समझा के सबको? वेरी क्लियरली, गाइड नहीं करना, आराम से सॉल्व करोगे। क्वेश्चंस आर वेरी सिंपल। 4 चीजें ढूंढनी साल भर में, ऑर्डर कितने कितने का देने का, कितने का एक बार में ऑर्डर देने का, दैट इज इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। फिर कितने बार गुड्स लाना चाहिए, नंबर ऑफ ऑर्डर्स। फिर साल भर में लाने का खर्चा कितना, ऑर्डरिंग कॉस्ट। साल भर में गोडाउन में रखने का खर्चा कितना, कैरिंग कॉस्ट। ये 4 ही चीज ढूंढने को होता है, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। आपने कोई भी क्वेश्चन में देखा रहेगा वी हैव डन द सेम थिंग। क्लियर है सबको? कोई गड़बड़ नहीं। अभी ये क्वेश्चन पूरा एक्सप्लेन करता हूं स्टार्ट टू एंड, एकदम आराम से रिलैक्स होकर करूंगा। पवन कितना मिनट्स हुआ? चालू 16। चलो, एनुअल कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल से स्टार्ट करते हैं। अभी उन्होंने ना हमको एनुअल कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल नहीं दिया है, तो क्या दिया है सर? उन्होंने क्या बोला है? उन्होंने हमको साल हर महीने 1000 यूनिट्स लगता है, यूनिट्स फिनिश गुड्स यूनिट्स में दिया है, रॉ मटेरियल केजीज में दिया है। और वो बोलते हैं हमको हर महीने 1000 किलो यूनिट्स लगता है। यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन है ना, जो भी इंफॉर्मेशन है हमको ये रॉ मटेरियल का, वो साल का चाहिए। तो अगर फिनिश गुड्स महीने का 1000 लगता है तो साल का 12000 चाहिए। ये तो हमको क्लियर हो गया कि साल में ये मार्कर मुझे हर महीने 1000 बेचने हैं, तो साल में कितने बेचने, 12000। अब एक सेंटेंस में ये बताया है कि एक मार्कर को बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल लगता है ना प्लास्टिक, वो 2.5 किलो है। एक यूनिट फिनिश गुड्स बनाने के लिए 2.5 किलो रॉ मटेरियल लगता है। क्लियरली दिया है क्लियरली बोला। 1 रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड पर यूनिट ऑफ फिनिश गुड्स इज 2 kg सॉरी। तो एक यूनिट फिनिश गुड्स बनाने के लिए 2 किलो रॉ मटेरियल चाहिए। तो 12000 मार्कर बनाने के लिए मुझे कितना मटेरियल लगेगा साल भर में? तो 24000। बोलो क्लियर सबको? ठीक है। फिर ऑर्डरिंग कॉस्ट, ये रॉ मटेरियल बनेगा, ये रॉ मटेरियल हम फिर मार्कर बनाने के लिए रॉ मटेरियल लाएंगे। हर बार ट्रक में डाल के मटेरियल लाने का खर्चा 90 रुपया, एक बार लाने। 10 बार लाओगे तो 90 10 बार ऐसे। फिर इस मटेरियल को मैं गोडाउन में रखूंगा। अभी उन्होंने क्या बोला, कैरिंग कॉस्ट पर एनम, हमको पर एनम ही चाहिए, पर केजी पर एनम इज 12%। 12% नहीं बोला है, टेक्स्ट बुक में 6% बोला है, बट वर्ड है ना सेमी मतलब 6 महीने का, तो साल का डबल लिया 12%। तो ये चल, अभी कभी भी परसेंटेज में दिया रहेगा ना, बिंदास आंख बंद करके कॉस्ट पर यूनिट दिया रहेगा। 1 केजी रॉ मटेरियल का भाव 25 रुपया बोला है, ये भाव नहीं है, केजीज है। तो जो भी कॉस्ट पर यूनिट दिया रहेगा ना, उसको इनटू ए डायरेक्ट परसेंटेज ले लेगा। तो आंसर कितना है? 3 रुपीस। तो आपका साल भर का रॉ मटेरियल कितना चाहिए? 24000। एक बार गुड्स लाने का खर्चा 90 रुपया। 1 किलो रॉ मटेरियल को गोडाउन में रखने का साल भर का खर्चा 3। ये तीनों चीज मिल गया। ये आपका ए है, ये आपका ओ है, ये आपका सी है। फिर ये खाली इंफॉर्मेशन है ना, कॉस्ट पर यूनिट खाली इसके लिए लगता है, ये निकालने के लिए, वरना इसका कुछ फॉर्मूला में या कहीं पे भी यूज नहीं है। अब इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का फॉर्मूला 2AO/C द होल रूट, फिर 2 into A मतलब 24000 इंटू O, वो मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर 90 अपॉन C मतलब ये 3 होल रूट। तो कैलकुलेटर में पहले 2 into 24000 कर दें, इमीडिएटली इंटू 90 कर दें, डिवाइड बाय 3 करने का, इक्वल टू दबा दें, जो भी आएगा फिर रूट का बटन दबा दें। ये रूट का बटन रहेगा, ठीक है। रूट का बटन दबाते इमीडिएटली आपको आंसर आया 1200 आंसर आएगा। अब इधर देखने का, रॉ मटेरियल केजीज में है तो इसको केजीज डालने का, मतलब लोग बोलते हैं कि एक बार में खाली 1200 किलो मटेरियल मंगाओ। आप साल भर में 24000 किलो मटेरियल मंगाओ, लेकिन एक वक्त पे 1200 किलो, दैट इज इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। पर ऑर्डर कितने का देने का? 1200 किलो। अभी नंबर ऑफ ऑर्डर्स जानना है तुमको, तो साल भर में मुझे 24000 किलो मटेरियल मंगाना है। एक बार में अगर 1200 किलो आने वाला है
एक बार में 1200 किलो आने वाला है, तो साल भर में कितने बार मंगाना पड़ेगा? गुड्स 20 ऑर्डर्स देने, ठीक है ना। अभी एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट चाहिए निकालने को, मतलब क्या है सर, साल भर में मैं कितना लाने का कितना खर्चा होगा साल भर का? एक बार का 90, एक बार लाने का खर्चा 90, ऐसे कितने बार लाएंगे हम लोग? 20 ऑर्डर्स देने वाले हैं, तो 20 बार स्क्रैप सामान आएगा आएगा आएगा, तो साल भर का खर्चा 1800। अभी एनुअल कैरिंग कॉस्ट, मतलब इस गुड्स को गोडाउन में रखने का खर्चा जानना है, तो जो भी इकोनॉमिक ऑर्डर आया इनटू हाफ इनटू कैरिंग कॉस्ट पर केजी पर आया, तो पर केजी ये सब लिखने की जरूरत है। कैरिंग कॉस्ट हमने ऑलरेडी सब प्रॉपर्ली लिखा रहता है 3। आप देखोगे बहुत सारे क्वेश्चन में तो मैंने खाली कैरिंग कॉस्ट भी लिखा हुआ है, चलेगा। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर लिखने की जरूरत है, सब सिस्टमैटिक ही रहता है। तो 1200 इंटू हाफ इंटू 3, ये हाफ हमको खुद से लिखना है, इंटू कैरिंग कॉस्ट कितना है 3, सो 3 द आंसर इज 1800। मैंने कहा था जहां पे ये पॉइंट में नहीं है ना, पॉइंट में नहीं है, तो ज्यादातर देखना द आंसर विल रिमेन सेम, ये दोनों सेम आने चाहिए। अगर ये पॉइंट में आया तो दोनों में फर्क आ सकता है, दोनों में फर्क मतलब थोड़ा बहुत फर्क आएगा। 1800 1500 इतना से नहीं आएगा, 1800 आ सकता है या 1890 या 1860 ऐसा आ सकता है, फर्क थोड़ा बहुत आ सकता है। बोलो क्लियर क्या? ये हमने कौन सा क्वेश्चन किया सर? क्वेश्चन नंबर 7। अभी क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ता हूँ, जिससे आपको और अच्छे से ये सिमिलर टाइप और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ रहा हूँ। फाइन स्टूडेंट्स, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप लोगों से, प्लीज कुछ भी अगर मेरे से मिस हो जाता है सेंड करने में, कोई एक दो जन मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, मैं इमीडिएटली आपको चीज़ सेंड कर दूंगा। कभी कभी मेरे से फोटोज अपलोड करने को रह जाता है, वैसे अगर मैं फोटो बोर्ड का नहीं भी भेजूँ, लास्ट में अगर आप वीडियो को पॉज कर दूँ तो आपको चीज़ दिखता है क्लियरली। बट इफ इवन दो इफ यू वांट मैं फोटोज भेजूंगा, मैं तो फोटो भेज ही रहा हूँ, बट समटाइम सब एक हैंडल करने में कुछ चीज़ें मैं भूल जाता हूँ, तो जस्ट इन्फॉर्म मी। A company manufacture a product from a raw material which is purchased at rupees 60 per kg। क्या बोल रहे हैं देखो, a company manufacture a product of raw material which is purchased at rupees 60 per kg, cost per unit दिया एकदम अच्छे से। कंपनी incurred a handling cost of rupees 390 per order, हैंडलिंग कॉस्ट लाने का खर्चा, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर दिया हुआ है 390, अच्छी बात है। तो इंक्रीमेंटल कैरिंग कॉस्ट, देखो कैरिंग कॉस्ट वर्ड आ गया है, ऑन इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल इज 50 पैसा पर केजी पर मंथ। देखो फिर से बोल रहा हूं मैं, पर केजी पर मंथ बोला है 50 पैसा, हमको मंथ में नहीं साल का चाहिए, इट इज पर केजी पर एनम होना चाहिए, पर मंथ दिया, ठीक है ना, बाद में चेंज करेंगे। इन एडिशन द कॉस्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल फाइनेंस, फाइनेंस मतलब इंटरेस्ट, वर्किंग कैपिटल फाइनेंस, वर्किंग कैपिटल फाइनेंस, फाइनेंस मींस इंटरेस्ट, याद रखना। फाइनेंस पे इन्वेस्टमेंट ऑफ इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल इज 9 रुपीज। तो याद रखना, जब भी फाइनेंस वाला पार्ट बोलेंगे ना, फाइनेंस वाला पार्ट, तो इट इज पार्ट ऑफ कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट में क्या आता है? स्टोरेज, इंटरेस्ट ऑन वर्किंग कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन वर्किंग कैपिटल एंड पिलफरेज, याद रखना ये बात, इज 9 रुपीज, ठीक है, पर केजी पर एनम, ये पर एनम में दिया, वेरी गुड। The annual production of product is 1 lakh unit। देखो annual production of product मतलब साल भर में हम 1 लाख यूनिट्स बनाते हैं, ऐसा बोला है। ये क्वेश्चन में साल भर में नहीं, हमने महीने में 1000 यूनिट्स बनाते हैं बोला, यहाँ पे सीधा बोला आप साल भर में 1 लाख मार्कर बनाते हो। लेकिन 2.5 यूनिट्स इज ऑब्टेन फ्रॉम 1 kg ऑफ रॉ मटेरियल, ये जबरदस्त पॉइंट है। वो लोग बोलते हैं 2.5 किलो, देखो ना कैसे बोला, 2.5 किलो यूनिट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम 1 kg ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है, मतलब 2.5 यूनिट्स बनता है 1 किलो से, तो 1 लाख बनाने के लिए कितना लगेगा हम निकालते हैं, डोंट वरी। लास्ट में कुछ इंफॉर्मेशन ने खाली बोला है, ऑब्टेन्ड फ्रॉम 1 kg ऑफ रॉ मटेरियल, कैलकुलेट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, एक ही चीज ढूंढने बोला, क्या ढूंढने बोला है सर? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, वेरी सिंपल, इट इज वेरी सिंपल, कुछ है ही नहीं। चालू करते हैं क्वेश्चन को, मैं थोड़ा सा कैमरा शिफ्ट कर देता हूं, बोर्ड का कॉर्नर कवर हो जाए करके अच्छे से, फाइन। नाउ लेट मी स्टार्ट विद द क्वेश्चन फर्स्ट। एवरीथिंग इज वेरी सिंपल, यू हैव टू कंसंट्रेट, अंडरस्टैंड। चालू कर रहा हूं। दिस क्वेश्चन स्टार्ट्स फ्रॉम पेज नंबर 17। पेज नंबर क्या है सर? 17। तो पेज नंबर 17 से, ठीक है। अभी
चलो सबसे पहला चीज बोलो, हमको क्या चाहिए रहता है? पहला चीज बोलो एनुअल, आपके सामने लिख रहा हूं, कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल हमको ढूंढना है, एनुअल कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल हमको चाहिए। अभी उन्होंने एक इंफॉर्मेशन दी है, क्या इंफॉर्मेशन दिया? नेक्स्ट पेज पे ये लोग बोलते हैं एनुअल प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट इज 1 लाख यूनिट, मतलब हम साल में 1 लाख मार्कर बनाते हैं, ऐसा बोला है। और साथ में क्या बोला? इस 1 लाख मार्कर के बारे में साथ में क्या बोला कि 2.5 किलो यूनिट बनाने के लिए 1 किलो मटेरियल लगता है। सर मतलब मैं लिखता हूं ना बोर्ड पे, देखो सेम लिख रहा हूं, सेम लिख रहा हूं, 2.5 यूनिट्स फिनिश गुड्स बनाने के लिए 1 किलो रॉ मटेरियल लगता है, ऐसा बोला। देखो 2.5 units are obtained from 1 kg of raw material. 2.5 units of finished goods, मिलता है क्या? finished goods is obtained from 1 kg of raw material. 2.5 किलो चीज बनाने के लिए, 2.5 मार्कर बनाने के लिए 1 किलो रॉ मटेरियल लगता है। अभी हमको बताना है कि कितना यूनिट्स हम साल भर में बना रहे हैं, तो उन्होंने बोला 1 लाख। तो 1 लाख यूनिट्स बनाने के लिए हमको कितना रॉ मटेरियल चाहिए? तो अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई, अभी तो सिखाया तुमको, क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं। पहले कैलकुलेटर पे 1 लाख इंटू 1 डिवाइड बाय दिस 2.5, so answer is 40,000 units. So answer is 40,000 kg. 40,000 kg. So raw material consumption साल भर का कितना होगा? 40,000 किलो। मतलब अगर आप 40,000 किलो रॉ मटेरियल लेके आओ ना, तो उससे 1 लाख यूनिट्स बनेगा। डिपेंड क्या प्रोडक्ट है उसके ऊपर, ठीक है ना। बहुत सारी चीजें और भी तो ऐड होती जाती है, खाली रॉ मटेरियल से थोड़ी होता है। तो उस हिसाब से 40,000 केजी आपको रॉ मटेरियल साल भर में लाना पड़ेगा। तो हमारा पहला चीज एनुअल कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल चला मिल गया, मतलब ए मिल गया। अभी क्या चाहिए हमको? अभी हमको चाहिए ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। नहीं करना, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर दिया है, किधर दिया है सर? देखो ना, डायरेक्टली दिया पहले पेज पे, सेकेंड लाइन में, द कंपनी इनकर्ड हैंडलिंग कॉस्ट ऑफ ₹390 पर ऑर्डर। 390 पर ऑर्डर, तो दिस इज 390 रुपीस। क्लियर सबको? चलो, तो तीसरा चीज क्या ढूंढेंगे? कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट जब भी ढूंढते हैं ना, तो याद रखना इट इज पर केजी पर एनम होना चाहिए, पर केजी पर एनम। बट सिंपल है, कैसे बोला इसमें? देखो थर्ड लाइन में, द इंक्रीमेंटल कैरिंग कॉस्ट ऑफ इन्वेंटरी ऑफ रॉ मटेरियल इज 50 पैसा पर केजी पर मंथ है, 50 पैसा। तो 0.5 ये पर केजी पर मंथ है ना, तो इसको इंटू 12 मंथ्स करते हैं, तो आंसर इज 6 रुपीस। 6 रुपीस, ठीक है। प्लस और एक खर्चा बोला है, देखो उधर और एक खर्चा है, कॉस्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल। याद रखना, इंटरेस्ट, पिलफ्रेज, स्टोरेज, ये सब कैरिंग कॉस्ट में आता है। तो जब भी फाइनेंस बोला है ना, वर्किंग कैपिटल फाइनेंस ऑन इन्वेस्टमेंट, इट इज डायरेक्टली बोले 9 रुपीस। तो और एक खर्चा है इसमें 9 रुपीस, लेकिन ये 9 रुपीस देखो नेक्स्ट पेज पे, देखो कैसे बोला है, पर केजी पर एनम। तो याद रखना ना, तुमको और एक सिंपल ऐड देता, लेकिन अपने तक रखने का, जब भी कोई चीज पर केजी पर एनम में बताया ना, तो वो कैरिंग कॉस्ट है। पर ऑर्डर वर्ड आ गया ना, पर ऑर्डर, तो वो ऑर्डरिंग कॉस्ट। पर ऑर्डर मतलब ट्रांसपोर्ट खर्चा ही, रखने का खर्चा है। तो 6 रुपीस का सिंबल निकाल देता हूं, तो 6 प्लस 9, तो आंसर इज 15 रुपीस। तो ये 15 रुपीस एक मिल गया, 390 दूसरा मिल गया, और 40,000 तीसरा चीज मिल गया। हमको 3 चीज चाहिए, आपका ए है, ये आपका ओ है, ये आपका सी है। यहाँ पे 2 चीजें हैं, वर्किंग कैपिटल फाइनेंस बोला है, और साथ में रखने का खर्चा अलग से बोला है। 50 पैसा पर केजी बोला है पर मंथ, तो इंटू 12 मंथ्स का कितना होना चाहिए? 6 रुपये। ये 50 पैसा है, 0.5, और अलग से 9 रुपये और एक खर्चा भी होने वाला है, इंटरेस्ट वाला खर्चा साल का। ये डायरेक्टली पर केजी पर एनम बोल दिया, तो टोटल खर्चा 15। ठीक है, अभी पहला चीज ढूंढते हैं, दैट इज इकोनॉमिक मार्कर।
घाई नहीं करना प्लीज। चलो अब इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कैसे मिलता है, 2AO द होल रूट अपॉन व्हाट C, ठीक है ना। तो 2 इंटू ए मतलब 40,000 इंटू ओ मतलब 390 अपॉन सी मतलब 15 द होल रूट। आंसर निकालते प्लीज। चलो कैलकुलेटर पे पहले 2 इंटू 40,000 इंटू 390 डिवाइड बाय 15। आंसर इज 208,444 टाइम्स द होल रूट। तो 1442.2 आ रहा है। देखना कैलकुलेटर पे क्या है, देख रहे हो कि क्या है, 1442.2 आया। तो पॉइंट क्या 2 है ना, मैंने इसको इग्नोर किया। तो आई टेक इट एज 1442। क्या है ये, केजी। चलो ये क्लियर सबको, फाइन। बाकी सब नहीं बोला है ढूंढने को, मैं ढूंढ रहा हूँ बस। नंबर ऑफ ऑर्डर जानना है, पॉइंट में आएगा सब। ए अपॉन क्या, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर यूनिट, मतलब ए अपॉन इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ठीक है ना। ए अपॉन व्हाट, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। तो ए कितना है, ए किधर है, मेरे को दिख नहीं रहा था, इसके लिए 40,000 डिवाइड बाय इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कितना है, 1442। कैलकुलेटर पे ढूंढते। तो 40,000 मटेरियल हमको साल भर में चाहिए, एक बार में 1442 ही मंगाने का है। तो कैलकुलेटर बोलता है 27.7 ऑर्डर्स हो। दिख रहा है आपको 27.7। तो पॉइंट के बाद 7 है ना, इसके लिए मैं कितने ऑर्डर्स ले रहा हूँ, 28 ऑर्डर्स। अभी एक चीज याद रखना मैं क्या बोलना चाहता हूँ। अभी आपने नोटिस किया रहेगा, ये भी पॉइंट में आया, ये भी पॉइंट में आया। तो अभी ये जब दोनों ढूंढूंगा ना तो सेम नहीं आएगा। जैसे क्वेश्चन में देखो सेम आया, बिकॉज ये पॉइंट में नहीं था, ये पॉइंट में नहीं था, ये दोनों जगह पे पॉइंट आया था। तो देखना अभी दोनों चीज में फर्क आएगा, फर्क चेक करते ना। ये सब बोला ही नहीं था, मैं ढूंढ रहा हूँ। एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे मिलेगा, एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट नंबर ऑफ ऑर्डर्स इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितना है, 28 इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर है 390। कैलकुलेटर निकालो, 28 इंटू 390। तो आंसर इज दिख रहा है 10,920।